नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ पे हम लोग लर्न कर रहे हैं ब्लॉकचेन। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा बार नेग्लेक्ट किया हुआ टॉपिक है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऑर्फन ब्लॉक्स होते क्या हैं। मैं आज इस टॉपिक को आपको ढंग से एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ऑर्फन ब्लॉक्स क्यों बनते हैं और कैसे वो ऑर्फन बन जाते हैं। ठीक है? लेट्स बिगिन। आपने ये इमेज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की जहाँ पे बहुत सारे नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपने ये कई बार देखी है मेरी प्रीवियस वीडियो में। आपको ये भी पता है, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि मैमपूल जो होता है वो हर नोड के साथ कनेक्टेड होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैमपूल क्या होता है, पहले मेरी प्लीज़ पहले वाली वीडियो देखिए। मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मैमपूल क्या होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे सारे माइनर्स एक साथ जो मैमपूल होता है वहाँ से ट्रांज़ैक्शंस पिक करने की कोशिश करते हैं, राइट? जब वो ट्रांज़ैक्शंस पिक करते हैं तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि 2 माइनर्स सेम टाइम पे 2 अलग-अलग ब्लॉक्स को माइन करें, है ना? ये पॉसिबल हो सकता है। लेट्स अज़्यूम कि ये वाला येलो बॉक्स और ये वाला रेड ब्लॉक, ये दोनों माइनर्स ने सेम टाइम पे अलग-अलग माइन किया है। माइन करने के बाद माइनर्स को ये इन्फॉर्मेशन सारे नेटवर्क में डिस्प्ले करनी होती है जिससे कि सारे माइनर्स उसको एक्सेप्ट करें और उसको वैलिडेशन होने के बाद ही वो ब्लॉक चेन में ऐड होता है। ठीक है? ये हमें सबको पता है। नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज़ इन दोनों माइनर्स ने सेम टाइम पे इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की और कुछ-कुछ लोगों ने येलो कलर का बॉक्स को अप्रूव किया, कुछ माइनर्स ने रेड कलर के बॉक्स को अप्रूव किया। ठीक है? तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाती है। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि जो नेक्स्ट ब्लॉक हमारा माइन होगा, जहाँ पे वो वाला ब्लॉक लॉन्गेस्ट चेन में कन्वर्ट हो जाता है और बचे हुए ब्लॉक्स जो होते हैं वो ऑर्फन ब्लॉक बन जाते हैं। ठीक है? लेट्स अज्यूम कि हमारे ये वाला जो माइनर था उसने नेक्स्ट ब्लॉक को माइन किया। उसने ब्लॉक माइन किया, वो इन्फॉर्मेशन सारे ब्लॉक्स में सर्कुलेट होगी। जब वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुई तो इन दोनों ब्लॉक्स ने इस वाले ब्लॉक को अप्रूव कर दिया। नाउ आप देख सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो यहाँ पे सिर्फ 6 ब्लॉक्स हैं, बट यहाँ पे 7 ब्लॉक्स हो गए हैं। तो क्या होता है कि जो थंब रूल होता है ब्लॉक चेन का, कि जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो हमेशा विन करती है। ठीक है? तो अभी हम कैसे इसको देखेंगे कि ये जो रेड ट्रांज़ैक्शंस थे, जो रेड ब्लॉक थे, वो हमारे ऑर्फन ब्लॉक बन जाएँगे। वो चेन से हट जाएँगे क्योंकि वो एक लॉन्ग चेन का हिस्सा अब नहीं है। तो जब वो किसी लॉन्ग चेन का हिस्सा नहीं है, तो वो ब्लॉक ऑर्फन ब्लॉक बन जाते हैं, चेन से अलग हो जाते हैं और इनके जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, वो वापस मैम पूल में चले जाते हैं। ठीक है? अभी इसके बाद क्या होगा, जो सारे नेटवर्क में कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड जो नोड्स हैं, माइनर्स हैं, उन सब के पास सेम इन्फॉर्मेशन 7 नोड्स की आ जाएगी और सबके पास सेम ट्रांसपेरेंसी, सेम एक्सेप्टेंस होती है ब्लॉकचेन की। यही कॉन्सेप्ट होता है ऑर्फन ब्लॉक का। अगर हमारा ब्लॉक कोई माइन हुआ है बट वो लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, तो वो ब्लॉक चेन से हट जाता है और उसके ट्रांज़ैक्शंस मैम पूल में वापस चले जाते हैं और उस ब्लॉक को हम ऑर्फन ब्लॉक कहते हैं। वो माइन तो हुआ है बट चेन में यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। तब तक आप प्लीज़ पढ़ते रहिए। मैं आपके पास दोबारा आऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।